नमस्कारम दोस्तों, आज की वीडियो हम देखने जा रहे हैं। अभी टैडपोल्स तो देखे ही होंगे। ये ज्यादातर फ्रॉग्स और टॉड जैसे एम्फीबियंस का लार्वल स्टेज होते हैं। वैसे तो इनका कॉमन साइज सिर्फ 1 से 3 इंच तक ही होता है, लेकिन क्या हो कि किसी रिवर में 80 फीट लंबा एक टैडपोल मॉन्स्टर भी कैप्चर किया गया हो। जी हाँ, 1864 की बात है, जहाँ ऑस्ट्रेलिया के स्टोन हेवन बे के हुक आइलैंड में एक फ्रेंच फोटोग्राफर अपनी वाइफ और फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा था। इस फ्रेंच पर्सन का नाम रॉबर्ट ली सैरिक था और ये उस दौर के मशहूर फोटोग्राफर थे। रॉबर्ट ने अपनी वाइफ और फ्रेंड के साथ बोट राइड करने का फैसला किया। आइसलैंड से अभी थोड़ी दूरी पर ही उन्होंने अपनी बोट के पास एक जायंट टैडपोल लाइक क्रिएचर को देख लिया, जो कि 70 से 80 फीट लॉन्ग था और ये पानी में से रॉबर्ट को देख रहा था। वेल, इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं, ये इसी हुक आइलैंड सी मॉन्स्टर की है, जिसे 1864 में रॉबर्ट ने कैप्चर किया था। इस पिक्चर से रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज बनाई गई हैं, जैसा कि ये कोई तैरता हुआ प्लास्टिक शीट भी हो सकता है या फिर एक जायंट इलेक्ट्रिक ईल। लेकिन आप कमेंट्स में इस टैडपोल क्रिएचर के बारे में जरूर बताइएगा। नंबर 6, निंगन। ये बात तो सुनने में बहुत अजीब लगती है कि हमारी जमीन के सबसे ठंडे रीजन अंटार्कटिका में भी एक अननोन क्रिएचर रहता है। इस अननोन क्रिएचर को पहली बार 2000 में एक जापानीज सेलर ने देखा था। इस सेलर के मुताबिक ये एक ह्यूमनॉइड क्रिएचर है जिसकी लॉन्ग लेग्स हैं और इसी के ऊपर इसका मुंह लगा हुआ है। जापानीज सेलर ने इसको देखते ही इसको निंगन के नाम से पुकारा, जो कि एक जापानीज वर्ड है जिसके मीनिंग ह्यूमन होते हैं। निंगन की मिस्ट्री उस वक्त आकर फेमस हुई जब इस सेलर ने एक पिक्चर जापानीज ऑनलाइन फोरम में पोस्ट कर दी। इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं, ये निंगन की मिस्टीरियस पिक्चर है, जिसमें एक अनआइडेंटिफाइड क्रिएचर खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। निंगन की इस मिस्ट्री से ये भी कंसीडर किया जाता है कि हो सकता है कि ये अंटार्कटिका में रहने वाला कोई अनडिस्कवर क्रिएचर हो, लेकिन अभी तक इनका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं मिला। नंबर 5, कैडबोरोसॉरस। कैडबोरोसॉरस, जिसको कैडी के नाम से भी पुकारा जाता है, ये एक लेजेंडरी क्रिएचर है जो कि नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक के कोस्टल वाटर्स में देखा गया है। इसके फिजिकल अपीयरेंस की बात करें तो ये एक जायंट सर्पेंट की तरह दिखाई देता है, जिसकी लेंथ 10 to 50 फीट तक हो सकती है और इसका हेड किसी हॉर्स, कैमल या फिर जायंट रेप्टाइल जैसा दिखाई देता है। इसकी बैक की बात करें तो पानी से बाहर इसके कई हम्प्स भी दिखाई देते हैं। कैडबोरोसॉरस की कहानियां कई सदियों से चलती आ रही हैं, लेकिन 90s के बाद बहुत से सेलर्स इसको देखने का दावा करते थे। 1937 में कोलंबिया के नेडन हार्बर के करीब एक सेलर ने स्पर्म व्हेल को पकड़ लिया, जिसके पेट में से एक अजीब सा क्रिएचर डिस्कवर हुआ और यही इसकी पहली साइटिंग थी, जिसमें इसकी फेमस फोटो कैप्चर की गई। इस पिक्चर में एक जायंट सर्पेंट लाइक क्रिएचर दिखाई दे रहा है, जिसको व्हेल ने खा लिया था, लेकिन इसको कैडबोरोसॉरस का बेबी समझा जाने लगा। कुछ ही अरसे बाद कोस्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया में कुछ सेलर्स ने एक और कैडबोरोसॉरस को देख लिया, जो कि क्लियरली पानी से बाहर दिखाई दे रहा था। इस वक्त आप जो फोटो देख रहे हैं, इसे 20th सेंचुरी में कैप्चर किया गया था, जिसमें एक सर्पेंट लाइक क्रिएचर दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ थ्योरीज के मुताबिक ये एक सील्स का ग्रुप भी हो सकता है, जो कि एक लाइन में स्विम करके कैडबोरोसॉरस के हम्प्स की शेप मैंने ना तेरे को बचा। नंबर 4, म्यूटेंट गोट ऑफ अर्जेंटीना। जुलाई 2017 में अर्जेंटीना के लॉस कोमोडोस में एक ऐसा रेयर इंसिडेंट पेश आया, जिसको देखकर वहां के लोकल्स और फार्मर्स में खौफ छा गया। लॉस कोमोडोस के एक फार्मर के पास एक गोट थी, जिसने कुछ अनयूजुअल बेबी गोट्स को बर्थ दी। ये सभी गोट्स कोई नॉर्मल क्रिएचर्स नहीं थी, बल्कि इनका स्ट्रेंज ह्यूमन लाइक फेस था और बाकी बॉडी नॉर्मल थी। मैसी कैसा नहीं दिख रहा? मैसी वही तो भाई, मैसी कहाँ से आ गया बीच में? न जाने लगा। ये मिस्टीरियस क्रिएचर इंटरनेट पर बहुत वायरल हो गई और लोकल्स इसको कर्स एनिमल समझने लगे। कुछ लोकल्स का मानना था कि ये केमिकल्स या फिर रेडिएशन एक्सपोजर की वजह से हुआ है। वेल, इस वक्त आप जो फोटोज देख रहे हैं, ये इस अनयूजुअल गोट की लास्ट फोटोज हैं। अनफॉर्चुनेटली ये गोट पैदा होने से कुछ ही घंटे बाद मर गई। फार्मर्स और लोकल्स ने इसकी बॉडी को प्रिजर्व करने से मना कर दिया और इसी वजह से इस पर साइंटिफिक रिसर्च नहीं की गई और आज दिन तक इस म्यूटेंट गोट की मिस्ट्री अभी तक अनसॉल्व्ड है। नंबर 3, हनान ड्रैगन स्केलेटन। दोस्तों, वैसे तो ड्रैगन एक मिथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसका रियल लाइफ में कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एंशिएंट इरास में कोई ड्रैगन जैसा एनिमल या फिर हुड ड्रैगन ही एग्जिस्ट करते हों, जिनसे आज हमें ड्रैगन्स की कहानियां देखने को मिलती हैं। अभी मैं आपको ड्रैगन की एक मिस्टीरियस कैप्चर्ड पिक्चर दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले ड्रैगन की कुछ टाइप्स जान लें। चाइनीज ड्रैगन्स, ये एक जायंट सर्पेंट की तरह दिखाई देते हैं,
जिनकी 4 लेग्स होती हैं और इनके एंटलर लाइक सिंग्स भी होते हैं। इनका लाइफ स्पैन 500 साल तक होता है और ये चाइनीज कल्चर में बहुत फेमस होते हैं, जैसा कि अजूर ड्रैगन, वेस्टर्न फायर ब्रीथिंग ड्रैगन। ये एक लार्ज लिजर्ड लाइक ड्रैगन होते हैं जिनके मैसिव विंग्स, 4 लेग्स और एक लंबी टेल भी होती है। इनको यूरोपियन ड्रैगन्स के नाम से भी जाना जाता है और इनका काम सोने या खजाने की हिफाजत करना होता है और ये अपने मुंह से फायर ब्रीथ करता है, जैसा कि स्मोक ड्रैगन, जिसको गेम ऑफ थ्रोन्स में भी दिखाया गया है। सितंबर 2017 में चाइना के एक प्रोविंस हनान में एक ड्रैगन का फॉसिल डिस्कवर हुआ था। ये स्केलेटन 60 फीट लॉन्ग था, जिसका स्ट्रक्चर एक जायंट सर्पेंट को रिप्रेजेंट कर रहा था। ये चाइना के फेमस अजूर ड्रैगन की तरह दिखाई दे रहा था। चाइनीज इस इंसिडेंट के बाद ड्रैगन के एग्जिस्टेंस पर यकीन करने लगे, इवन के स्केलेटन के रिकॉर्ड जैसा कोई एनिमल भी एग्जिस्ट नहीं करता। वेल, आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नंबर 2, द ग्लोबस्टर। दोस्तों, ग्लोबस्टर किसी भी लार्ज अनआइडेंटिफाइड ऑर्गेनिक मास को कहते हैं जो कि समंदर में से लहरों के जरिए बाहर आता है। ग्लोबस्टर की कोई प्रॉपर शेप नहीं होती और ये ज्यादातर रबरी टेक्सचर का होता है। 1896 में फ्लोरिडा में दुनिया का पहला फेमस ग्लोबस्टर देखा गया था, जिसको कुछ लोग जायंट ऑक्टोपस समझ रहे थे, लेकिन असल में ये एक डिकम्पोज्ड व्हेल थी। ग्लोबस्टर के इस जायंट मास को देखने के बाद ज्यादातर यही बिलीव किया जाता है कि समंदर में जब कोई सी मॉन्स्टर मरता है तो इसका ग्लोबस्टर लहरों के जरिए सरफेस पर आ जाता है। अभी तक इस दुनिया में सिर्फ 30 से 40 ग्लोबस्टर ही देखे गए हैं, जिनमें से कुछ की फोटोज आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। नंबर 1, मोंटॉक मॉन्स्टर। जुलाई 2008 में न्यूयॉर्क के मोंटॉक प्लेन्स बीच पर जेना हैविट अपनी 2 फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रही थी कि तभी उसने समंदर की लहरों से एक अजीब सा क्रिएचर आते देखा। जेना अपनी फ्रेंड्स के साथ इसको देखने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन जो जेना और उसकी फ्रेंड्स ने देखा वो बहुत टेरिफाइंग और मिस्टीरियस क्रिएचर था। जेना ने इसकी पिक्चर कैप्चर की, जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हो गई और इस वक्त आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। ये एक अजीब सा दिखने वाला क्रिएचर था जिसका साइज एक रैकून के बराबर था और इसका बीक लाइक हेड एक बिना शेल के टर्टल जैसा दिखाई दे रहा था। इसकी बॉडी पूरी हेयरलेस थी और इसके टेरिफाइंग शार्प टीथ्स भी थे। इस फोटो के वायरल होने के बाद इस क्रिएचर से रिलेटेड बहुत सी थ्योरीज बनाई गई, जैसा कि ये एक डेड रैकून भी हो सकता है जो कि डिकम्पोज हो रहा हो और ऐसी लुक इख्तियार कर गया हो, या फिर एक टर्टल जिसने अपना शेल खो दिया हो। वेल, आपकी इन थ्योरीज के बारे में क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वेल, आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और मजीद ऐसी इंटरेस्टिंग